तो आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं ताजा सैन्य घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। कोड नेम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी। ये जुड़ा है 22 जून 2025 को ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले से। जी। हमारे पास जो जानकारी आई है वो इस ऑपरेशन की बारीकियों, इसके असर, ईरान ने क्या कहा और इसके पीछे जो बड़े रणनीतिक मायने हैं उन पर काफी रोशनी डालती हैं। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी सेना ने कैसे इतने गोपनीय तरीके से इसे अंजाम दिया और असल में जमीन पर क्या हुआ है। कई पढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था, किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ। सुनने में आया है कि 7 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर थे। हाँ, स्टेल्थ, जो रडार की पकड़ में नहीं आते आसानी से। और पनडुबियां भी थीं। ये बॉम्बर तो कह रहे हैं करीब 18 घंटे तक उड़ते रहे। ये तो बहुत लंबा समय है। जी, काफी लंबी उड़ान है। और सूत्रों के मुताबिक ईरानी डिफेंस को चकमा देने के लिए काफी पेचीदा रणनीतियां अपनाई गई। हवा में ईंधन भरा गया कई बार। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। अच्छा, और फिर ये ईरानी एयर स्पेस में घुसे और निशाना साधा। हाँ। और निशाने पर क्या था, कौन सी जगह है? मुख्य तौर पर 3 ठिकाने थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए फोर्दो, नतांज और इस्फहान। इन पर हमला करने के लिए 14 तो बहुत बड़े मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी मॉब बम गिराए गए। मॉब बम? जी, और समुद्र से भी 30 से ज्यादा टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। ये मॉब बम जो है, इनका वजन बता रहे हैं कोई 30,000 पाउंड। इन्हें बंकर बस्टर भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये जमीन के बहुत नीचे जाकर मजबूत बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनका इस्तेमाल किसी लड़ाई में पहली बार हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाना था या इसका कोई और मतलब भी है? लेकिन इतना शक्तिशाली और सटीक हथियार पहली बार इस्तेमाल करना, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि अमेरिका के पास क्या तकनीक है। ये शायद एक तरह का संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? ईरान को और शायद बाकी दुनिया को भी, कि अमेरिका कितने भी सुरक्षित और गहरे बने ठिकानों को निशाना बना सकता है। एक तरह से भविष्य के लिए लकीर खींचना। अच्छा, अब बात करते हैं कि नुकसान कितना हुआ। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, पेंटागन, वो कह रहा है कि तीनों ठिकानों को अत्यधिक गंभीर नुकसान पहुंचा है। हाँ, नतांज के बारे में तो कह रहे हैं कि वो तबाह हो गया। फोर्दो और इस्फहान को भी भारी क्षति पहुंची है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हाँ, जो निगरानी रखती है, और खाड़ी देशों के सूत्रों से ये पता चला है कि इन जगहों के बाहर कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। जी, ये राहत की बात है। अगर ये सच है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है ये। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान के जो अधिकारी हैं वो इन अमेरिकी दावों को मान नहीं रहे। नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है पर बहुत ही सतही है, सीमित है। मतलब तबाही वाली बात गलत है। हाँ, उनका कहना है कि कुछ हिस्सों पर असर हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। तो ये जो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, इन्हें कैसे समझें? क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है अपने अपने लोगों के लिए? देखिए, ऐसे टकराव में सूचना भी एक मोर्चा बन जाती है ना? अमेरिका शायद अपनी कामयाबी बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा हो अपनी धाक जमाने के लिए, और ईरान जाहिर है अपनी कमजोरी या नुकसान को कम करके दिखाना चाहेगा, देश का हौसला बनाए रखने के लिए। हाँ। ताकि दुश्मन को लगे कि वार उतना असरदार नहीं था। बिल्कुल। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगी और स्वतंत्र रूप से पता लगाना तो ऐसे मामलों में बहुत मुश्किल होता है। और ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, उन्होंने कहा कि वो बदला लेंगे। जी, कसम खाइए बदला लेने की, और चेतावनी भी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो नतीजे गंभीर होंगे। और इसी बीच एक और थोड़ी उलझाने वाली बात सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ बयानों से ऐसा लगा कि वो सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये बात उठी थी कि हमला सिर्फ परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं है शायद। लेकिन फिर पेंटागन के जो बड़े अफसर हैं उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हमारा निशाना सिर्फ परमाणु सुविधाएं थी, सरकार बदलना मकसद नहीं था। बिल्कुल, ये दोहरापन एक तरह से। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है नहीं? एक तरफ कह रहे हैं लिमिटेड एक्शन, दूसरी तरफ इतने बड़े इशारे। हाँ, और ये चीज तनाव को और बढ़ाती है। इससे दोस्तों और दुश्मनों दोनों को समझ नहीं आता कि अमेरिका असल में चाहता क्या है। सही बात है। क्या लक्ष्य सिर्फ परमाणु हथियार रोकना है या एजेंडा कुछ और बड़ा है? ये अस्पष्टता कूटनीति के लिए खतरनाक हो सकती है। और ये घटना सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच की बात नहीं है। ये जो इजराइल और ईरान के बीच एक लंबा टकराव चल रहा है, उसमें सीधे तौर पर अमेरिकी सेना का दखल, ये एक नया मोड़ है, शायद ऐतिहासिक। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बहुत ही सोची समझी हाईटेक प्लानिंग वाला हमला था। स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल और मॉप जैसे बमों का पहली बार इस्तेमाल। हाँ, और नतीजों पर भले ही अमेरिका और ईरान एकमत ना हो, पर दो बातें साफ उभर कर आती हैं। एक, मॉप बमों का युद्ध में पहली बार इस्तेमाल, और दूसरा, इजराइल ईरान मामले में अमेरिका का सीधा सैन्य हस्तक्षेप। इन दोनों के ही रणनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। और ईरान की बदले की धमकी और सत्ता परिवर्तन पर अमेरिका से ही आते मिले जुले संकेत, इसने मिडिल ईस्ट में जो पहले से तनाव था उसे और ज्यादा हवा दे दी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ? कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा निशाना सीमित है सिर्फ सैन्य ठिकाने, और दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन जैसे बड़े राजनीतिक लक्ष्यों के इशारे भी करते हैं, तो ऐसी सीधी सैन्य कार्रवाई का असली मकसद क्या होता है? और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसके अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात।